Okay, we have Simran also in the meeting. How are you, Simran? क्लास ड्यूरेशन कब तक है? क्लास ड्यूरेशन is going to be 1 hour to 1 hour 15 minutes. Bhuvnesh, please don't annotate on the screen, guys. ठीक है? I'll disable annotation for this. चलो, अब कोई कर ही नहीं पाएगा. ठीक है. चलिए. My screen is visible, right? Yes, sir. Okay, great. Just give me 1 second. Let's just go. Yeah. ठीक है. So mensuration is basically nothing. This is our science, which is relevant towards all measurement of all kinds of shapes, measuring their perimeter, measuring their area, measuring all other aspects that are a part of any particular shape that we'll be talking about. ठीक है. सो लेक्चर जो आपके एक्चुअल होंगे उसमें हम ट्रायंगल से भी नहीं, हम उसमें वी विल स्टार्ट विद द स्ट्रेट लाइन. बट दिस इज द डेमो क्लास एंड वी ऑलरेडी कवर्ड दिस एस्पेक्ट, तो हम जरा इसको जल्दी जल्दी करते हैं. सॉरी. हाँ जी. चलिए. सो कौन मेरे को बता सकता है कि इन तीन टाइप के जो ट्रायंगल यहाँ पे मेंशन्ड है, इनके अंदर मेजरली डिफरेंस क्या होता है? एनीवन? You can unmute yourself, or you can raise your hand up, or you can put it in the chat. No one? किसी ने तो डाला है चैट में आंसर. यस सर, आई नो. पुस्का. वेरी गुड. सिमरन ने भी आंसर डाल दिया है. पुस्का, तो अपने आप को जरा अनम्यूट कीजिए और बताइए क्या डिफरेंस होता है इन तीनों टाइप के ट्रायंगल्स में. सर, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में जो स्केलेन ट्रायंगल है, हम्म. इसमें जो तीनों साइड होती है ट्रायंगल की वो डिफरेंट होती है। ओके. और आइसोसेलेस ट्रायंगल में सर जो है दो साइड इक्वल होती है, बाकी तीसरी साइड जो होती है वो अलग होती है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सर तीनों साइड इसकी बराबर होती है और जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। ओके. वेरी गुड. तो पुस्का हैज कवर्ड इट वेरी वेल. योर स्केलिन ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल जहाँ पे ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट. दिस इज 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर. ये सारे सेंटीमीटर में है. दिस इज अ स्केलिन ट्रायंगल. ऑल साइड लेंथ्स आर डिफरेंट. ठीक है. देन वी कम टू आइसोसेलेस ट्रायंगल. ये एक सही एग्जांपल है आइसोसेलेस ट्रायंगल का. 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर. ठीक है. एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, जैसा नाम में यहाँ पढ़ पा रहे हैं, नाम में ही इक्वल है. तो उसमें क्या होता है कि सारी साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ, 3 3 3. ठीक है जी. ये तीन मेजर आपके, यही तीन आपके टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं. इसके अलावा और भी जो सारे आपके ट्रायंगल अगर आपने सुने होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल या और भी कुछ आपके ट्रायंगल, वो सब इन्हीं के अंदर ही फॉल करते हैं. टाइप्स ऑफ ट्रायंगल सिर्फ तीन ही होते हैं: स्केलीन, आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. स्केलीन ट्रायंगल्स की ये प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे लिखी हुई हैं. ऑल साइड्स हैव डिफरेंट लेंथ एंड सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. ठीक है. दिस इज द जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल ट्रायंगल्स.
पेरीमीटर का फॉर्मूला ए बी सी। यहाँ पे ए बी सी क्या है हमारा? ए बी सी हमारा ये है लेंथ ऑफ साइड्स। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। सो पेरीमीटर, पेरीमीटर को अगर आप लोगों को इमेजिन करने का जरूरत पड़े तो पेरीमीटर इज बेसिकली आप कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो अपने उसमें फिगर में एंड ट्राई टू मेक इट वन ऑफ द वर्टिसेस। ठीक है, लेट्स से वी पिक दिस पॉइंट ए। पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर इज इफ वी स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड वी वॉक अलोंग द एज ऑफ द शेप, वी वॉक अलोंग द एज ऑफ द शेप एंड कम बैक टू आवर स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज पॉइंट ए। तो जो आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो आपका पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को इमेजिन करने में इश्यू होता है या फिर आपको थोड़ा दिक्कत आती है तो पेरीमीटर को आप इस तरह इमेजिन कर सकते हो कि आप एक आपका जो भी शेप गिवन है, जो भी शेप गिवन है, ट्रायंगल, क्वाड्रिलैटरल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, कुछ भी गिवन है, उसका पेरीमीटर क्या है? आप उसमें से कोई भी एक पॉइंट लोगे, कोई भी एक पॉइंट हो सकता है, लिटरली कोई भी पॉइंट हो सकता है, आप बीच में ही पॉइंट ले सकते हो, बट जस्ट फॉर इमेजिनिंग पर्पज इट इज इजियर कि हम कोई वर्टिस को पकड़े। वर्टिस ये सारे पॉइंट होते हैं जहाँ पे लाइन मीट करती है। ठीक है, तो इट इज बेटर टू इमेजिन अ वर्टिस पॉइंट एंड देन टू इमेजिन कि आप इस पे चलने लगोगे। अगर आप इफ यू स्टार्ट वॉकिंग अराउंड इट एंड देन यू कम बैक टू द सेम पॉइंट, तो जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो आपका शेप का पेरीमीटर है। ठीक है, सो पेरीमीटर का सिंपली फॉर्मूला इज ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज सम ऑफ ऑल थ्री लेंथ्स। एरिया, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर एनी ट्राइंगल। ठीक है, उसका एरिया ऐसे ही निकलेगा, हाफ बेस इनटू हाइट। अब हमारे पास बेस अलग अलग हो सकते हैं और अलग बेस के लिए हर बार अलग हाइट निकल के आएगी। ठीक है, क्योंकि अगर हम सी को बेस लेंगे तो आपको हाइट निकालने के लिए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी परपेंडिकुलर। आप लोगों को यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि परपेंडिकुलर होनी चाहिए हमारी बेस को। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल पे होनी चाहिए वो लाइन। ठीक है, तो आपका सी बेस है तो ये आपकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, अब एट द सेम टाइम अगर हम इस ट्रायंगल को शिफ्ट कर दें और हम बी को बेस लेके चलें तो आप फिर यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर आपका बी है बेस तो आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे राइट एंगल लाइन, जो राइट एंगल पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए इसको, और जो यहाँ पे हाइट आएगी, लेट्स कॉल इट एच बी, दैट विल बी योर हाइट इफ यू आर कैलकुलेटिंग टेकिंग बी एज द बेस। ठीक है, और हेरॉन्स फॉर्मूला है, सबको ही पता होगा ये फॉर्मूला, आई एम श्योर। जो जो एस्पिरेंट्स हैं, नहीं पता है तो आई जस्ट क्विकली टेल यू। ए बी सी तो आप लोगों को पता है, एस इज हेयर, एस इज द सेमाई पेरीमीटर। एस इज द सेमी पेरीमीटर, सो एस का फॉर्मूला क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय टू। दिस इज एस इन हेरॉन्स फॉर्मूला। ठीक है जी, चलिए मूविंग ऑन। आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल सर एक प्रॉब्लम। राइट। हाँ जी, बताओ उसका। सर ये जो हीरोन्स फार्मूला है, इस पे सर इसका किस लिए यूज किया जाता है? फॉर एग्जांपल सर एरिया पेरीमीटर निकालने के की। लिए, एरिया, एरिया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया। सर एरिया ओके, हैव फार्मूला। यू मेंशन दिस? हेरॉन्स फॉर्मूला इज टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल जिसका आप लोग को साइड्स गिवन है। हेरॉन्स ट्राइंगल एरिया ही निकाल के देता है आपको। ठीक है, हेरॉन्स फॉर्मूला। ओके। हाँ, ये एरिया निकालने का ही फॉर्मूला है। और आपको वैसे भी अगर डाउट हो रहा था तो आप इसकी यूनिट से भी देख सकते हो। ठीक है, जैसे पेरीमीटर में हम क्या देख रहे हैं? सिंगल सिंगल सिंगल, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, तो जो भी हमारा लेंथ का यूनिट है, लेट्स से सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला भी, रिजल्ट भी सेंटीमीटर में ही निकल के आएगा, है ना? बट जैसे आपका हेरॉन्स फॉर्मूला है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सेमी पेरीमीटर तो सेंटी एक यूनिट में निकलेगा, बट जब हमने इसको एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, एक बार फिर से किया हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, एक बार फिर से किया हो जाएगा सेंटीमीटर टू द पावर 4। तो इसका कर दिया, फिर उसके बाद अंडर रूट, तो अंडर रूट और सेंटीमीटर का स्क्वायर का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मतलब कि एरिया ही निकल के आएगा। ठीक है, मेंसुरेशन में ये बहुत जरूरी है कि आप यूनिट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें और यूनिट्स की पावर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, अगर आप ये चीज को अपने माइंड में बिठा लेंगे कि एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर की फॉर्म में होएगा, हमेशा एरिया किसी भी इस चीज का यूनिट स्क्वायर की फॉर्म में होगा। ठीक है,
पेरीमीटर या लेंथ या कोई भी चीज हमेशा यूनिट की फॉर्म में होगी, यूनिट टू द पावर वन कह लो इसको। ठीक है, एंड सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका तीन लेवल्स पे हो रहा है तो वो किस तरीके से होगा, यूनिट टू द पावर थ्री। ठीक है, ये अच्छा तरीका है टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑल द फॉर्मूलाज, क्योंकि इसमें बहुत सारा फॉर्मूलाज हो जाते हैं लोगों को। फॉर्मूला याद करने से ज्यादा इशू ये रहता है कि उसको रिकॉल कर पाना कि कौन सा किस चीज के लिए लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, टू साइड्स हैव सेम लेंथ। ये एक जेनरिक प्रॉपर्टी है जो सारे ट्रायंगल्स के ऊपर अप्लाई होती है, एंड दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी, इज वेरी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नोट। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल जो इक्वल साइड्स हैं, जो इक्वल साइड्स होती हैं आपकी, उनके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं, ए डिग्री, ए डिग्री, दे आर सेम। मूविंग ऑन, आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर टू ए प्लस बी, क्योंकि दो साइड ए है एक साइड बी है, राइट, ए बी। एरिया का फॉर्मूला सेम है, बताया था मैंने, हर एक ट्रायंगल के लिए यही फॉर्मूला लगता है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, एंड योर बेस एंड हाइट विल कीप चेंजिंग एज यू कीप चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द ट्रायंगल। अगर आप इसी तरह इसको देखोगे, आपका बेस बी है, हाइट आपकी निकल के आएगी जब आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, ऊपर से नीचे तक, ऊपर वाली वर्टिस से ऑपोजिट वर्टिस से नीचे तक एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, तब आपकी वो निकल के आएगी। ठीक है जी। Equilateral triangle, each side is of same length. Sum of any two sides is greater than third side, and very nicely pointed out by Puska also. This is another property of an equilateral triangle, that इसके अंदर सारे angles are at 60 degree. All angles are 60 degree. ठीक है, हमेशा रूल है ये। और अगर अब आप ये चीज देखो देखो जरा यहाँ पे, तो आपके पास इसमें क्या आ रहा है कि टोटल जो एंगल्स ऑफ एक ट्राइंगल है, ठीक है, इक्वल ट्राइंगल में जो टोटल एंगल्स का सम है, वो क्या निकल के आता है, 180 डिग्री। दिस इज ऑल्सो अ जेनरिक प्रॉपर्टी फॉर ऑल ट्राइंगल्स कि इनके सारे एंगल्स 180 डिग्री के सम में ही आते हैं। कोई भी ट्राइंगल ऐसा नहीं हो सकता जिसके सम ऑफ एंगल्स कैन बी मोर देन दिस। सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ अ ट्राइंगल यू हैव, ए बी सी, this will always be a degree plus b degree plus c degree is always equals to 180 degree। चलिए मूविंग ऑन। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। ठीक है, पेरीमीटर तो आप लोग अभी तक समझ ही गए होंगे। एरिया के लिए एक अच्छा फॉर्मूला आता है ये, जिसमें हमको कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑल वी नीड इज दिस लेंथ ऑफ द साइड एंड वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ एन इक्वल ट्राइंगल यूजिंग दिस फॉर्मूला, √3/4। चीज नोट करने की क्या आएगी, 4 के ऊपर अंडर रूट नहीं है, सिर्फ 3 के ऊपर अंडर रूट है। ठीक है, ए स्क्वायर बाहर आपका। राइट ट्राइंगल्स, now we'll talk about right triangles because they are a special kind of a triangle and they are also very important। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज राइट ट्राइंगल्स की, ये रहा हमारे सामने पाइथागोरस बाबा का ओपी थ्योरम, जो कि आज की डेट तक इस्तेमाल होता है। एंड नॉट जस्ट दैट, इसको अच्छे से समझ लोगे लाइफ में पता नहीं कहाँ कहाँ ही हो जाता पाइथागोरस थ्योरम। इट इज omnipresent, you could say this theorem is omnipresent। this theorem has vast number of applications and it's a very important theorem। the theorem states square of sides other than the hypotenuse, sum of squares of side other than the hypotenuse equal to the square of the hypotenuse। इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में यहां लिख दिया गया है, वर्बल फॉर्म में आपको बता दिया है। ए बी सी, सी हमारा हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज वो साइड होती है जो राइट एंगल के ऑपोजिट होती है। ठीक है, ये डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, हाइपोटेन्यूज हमेशा वो साइड होती है जो राइट एंगल के ऑपोजिट होती है। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दिस साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ दिस साइड। ठीक है, और इसमें आपको अगर एरिया आपको अगर इसके अंदर निकालना है एरिया, तो काफी सिंपल है, हाफ बेस इनटू हाइट। ये रहा आपका बेस, ये रहा आपकी हाइट।
चलिए, अब हम आ गए हैं क्वाड्रिलैटरल्स पे। ठीक है, क्वाड्रिलैटरल्स के अंदर चार वर्टिसेस होती हैं, चार एंगल होते हैं। एंड जस्ट लाइक अ ट्रायंगल का टोटल सम ऑफ डिग्रीज कैन नॉट बी मोर देन 180 डिग्रीज, क्वाड्रिलैटरल के अंदर वो नंबर होता है 360 डिग्रीज। 360 डिग्रीज। राइटिंग बहुत गंदी है मेरी, कुछ समझ नहीं आए तो फिर आई डिक्टेट है, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बता देना, राइटिंग मेरी बहुत गंदी है। तो इतना, जो कुछ अगर आपको समझ नहीं आएगा बता देना। ये पढ़ लिया सबने, कैन आई मूव ऑन? फॉर्मूलाज ऑफ द स्क्वायर। एरिया इज ए स्क्वायर, पेरीमीटर इज 4a, डायगोनल इज a मल्टीप्लाइड बाय √2। कैन आई मूव ऑन? एनी डाउट्स इन दिस? चलो, आई मूव ऑन देन। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कुछ नहीं होता है भाई, एक स्क्वायर को बस लंबा खींच दिया जाता है। ठीक है, so rectangles are similar to square in many ways. All sides are not equals, but yes, opposite sides are parallel to each other. This is very important. Opposite sides are parallel, just like in a square. This is parallel to this, and this is parallel to this. ठीक है, all angles are right triangle just like another square, and diagonals are bisecting each other. Bisecting each other means कि वो एक दूसरे को ऐसे पॉइंट पे काटेंगे कि वो हाफ में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन। रेक्टेंगल का फॉर्मूला ये रहा आपके सामने। ठीक है, एल इंटू बी। एल इज लेंथ, बी इज ब्रेड्थ, पेरीमीटर इज 2l+b, डायगोनल इज अंडर स्कोर ऑफ l² + b²। ठीक है, ये तो पाइथागोरस से ही निकल के आया है ये फॉर्मूला। और सिमिलरली जो स्क्वायर रहा था वो भी पाइथागोरस से ही निकल के आया है। यस, नाउ वी कम टू सम इंटरेस्टिंग शेप्स। पैरेललोग्राम। Properties of a parallelogram. Opposite sides are equal, opposite sides are parallel, has two different heights. एक नई चीज सामने आई है हमारे सामने, टू डिफरेंट हाइट्स। ठीक है, ये आपके सामने पैरेललोग्राम है ना। अगर आपको इसका एरिया निकालने को कोई बोलेगा, जैसे कि आपने अभी आगे पीछे देखा था, रेक्टेंगल का और स्क्वायर का हमने अभी एरिया निकाला था। 1 सेकेंड। रेक्टेंगल का एरिया निकाला था l×b, है ना, स्क्वायर का निकाला था a²। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, बेसिकली हम एरिया निकाल रहे हैं स्क्वायर का, जो हम एरिया निकाल रहे हैं, वी आर मल्टीप्लाइंग साइड वाली साइड्स। सिमिलरली रेक्टेंगल में एल एन बी था तो हमने एल एल इंटू बी कर दिया। ठीक है, बट ये है क्या एक्चुअली में, अगर आप यहाँ देखो, ये हमारा राइट एंगल है, तो ये क्या है और ये क्या है? कैन वी कॉल दिस बेस? एंड इफ दैट, कैन वी कॉल दिस हाइट? एनी डाउट्स इन दिस? कैन आई कॉल दिस बेस एंड हाइट? ये बताओ पहले तो, यस और नो। यस सर। I can call this base and height. तो यहां से we can generate a formula that will be applicable to all quadrilaterals. That area of a quadrilateral is base multiplied by height. तो ये आपको बताना चाह रहा था मैं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर आपको एरिया निकालना है, अगर वो इस सब में बैठ नहीं रहा है, तो आपके पास ये एक फॉर्मूला है जो आपके सब क्वाड्रिलेटरल में बैठता है, दैट इज एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम पे आते हैं अब। हाँ जी, अब हाउ इट हैज टू डिफरेंट हाइट्स। ठीक है, ठीक है, एक तो ये हाइट है आपकी, करेक्ट। दूसरी, पहले इस पैरेललोग्राम को थोड़ा ड्रॉ करता हूँ अलग ओरिएंटेशन के साथ। ठीक है, सेम पैरेललोग्राम है, दिखने में सेम नहीं लग रहा होगा बट सेम है।
A, A, B, B. So this becomes A now, and this becomes also A, this becomes B, and this becomes B. ठीक है, तो जब आप अपना बेस चेंज करोगे ना, आपकी हाइट इसमें चेंज हो जाएगी पैरेललोग्राम में। ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है जानने को, क्योंकि इसके आगे हमारे कोरिलेशन निकल के आता है दोनों हाइट्स के बीच में, जो कि हमारे को बहुत हेल्प कर सकता है इन सॉल्विंग क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू पैरेललोग्राम्स। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, है ना। अब वापस इसी स्लाइड पे आते हैं एक बारी। एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट हमको पता है। लेट्स कॉल दिस एच ए, since we are taking a as base, and let's call this एच बी since we are taking b as base। अब दोनों अगर सेम पैरेललोग्राम है तो एरिया भी सेम होना चाहिए इनका, राइट? यस, नो? यस सर। यस। सो एच ए multiplied by a, this is one area। एच बी multiplied by b, this is another area। अब ये दोनों सेम है तो इनको इक्वेट कर देते हैं। एच ए multiplied by a is equals to hb multiplied by b। This gives us a very nice correlation। ha upon hb is equals to a, oh sorry, b upon, there you go। ठीक है, ये कोरिलेशन आप लोगों को जानना जरूरी और पैरेललोग्राम्स कि जो हमारी रेशियो ऑफ जो हाइट्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द टू साइड्स। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है? क्योंकि जो हम जब ए बेस ले रहे हैं तो हमारी वो वाली हाइट ऊपर है, जो हम बी बेस ले रहे हैं तो हमारी वो वाली हाइट नीचे है, और बी हमारा वैसे ऊपर है और ए हमारा नीचे है। कुछ आया? यस सर, थैंक यू। चलिए मूविंग ऑन। पैरेललोग्राम पेरीमीटर सिंपल है। ठीक है, रोम्बस, रोम्बस इज अ स्क्वायर पैरेललोग्राम, दैट इज व्हाट अ रोम्बस इज। ठीक है, रोम्बस पैरेललोग्राम की ही कैटेगरी में फॉल करता है, बट इट इज अ स्क्वायर। स्क्वायर बेसिकली आप लगा लो, स्क्वायर कह लो। स्क्वायर की जो एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है ये वाली, ऑल साइड्स आर इक्वल, वो रोम्बस में बैठती है कि सारी साइड इक्वल होती हैं, ए। ठीक है, बट देर आर नो राइट एंगल ट्राइंगल्स। ऑल एंगल्स जो भी इसमें है इनमें से कोई सा भी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होता है। Important property in this is that diagonals of a rhombus are bisecting each other at right angles। ठीक है, मूविंग ऑन। ये फॉर्मूलाज है रोम्बस के, पहले इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज और रोम्बस तो क्लियर है ना सबको? चलो क्लियर ही होगी। यस सर। हाँ, आपका D1 D2 आर द टू डायगनल्स। ठीक है, तो हम जब इसके अंदर एरिया निकालेंगे हम लोग इसका, तो वो क्या होता है हमारा बेस इनटू हाइट। बट वो बहुत मुश्किल है, एज वी सॉ विद द केस ऑफ पैरेललोग्राम ऑल्सो। हमको काफ़ी एफर्ट मार के ट्रिगो विगो यूज करके फिर हमको निकल के आएगा हाइट बेस, एंड देन वील बी एबल टू सॉल्व इट। तो इसीलिए इसका एक अच्छा फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, हाफ D1/D2, वेयर D1 इज दिस डायगनल एंड D2 इज दिस डायगनल, एंड D1 इज नॉट इक्वल टू D2। ठीक है, स्क्वायर के अंदर D1 D2 आर सेम इक्वल इन लेंथ ऑल्सो, but in a rhombus that is not the case, they are not equal in length, they are different in length, but they are bisecting each other। तो जो उसका जो पार्ट्स बनेंगे, जो D2 का ये A पार्ट है और ये B पार्ट है, ये दोनों दूसरे इक्वल पाएंगे। जो D1 का ये A पार्ट है, ये B पार्ट है, ये दोनों दूसरे इक्वल पाएंगे। और यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल होगा। यहाँ पे मतलब राइट एंगल होगा, ट्राइंगल तो ये बाद में बना रहे हैं हम, बट यहाँ पे राइट एंगल होगा। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन। सर, यस, सर एक क्वेश्चन है। यस उसका बताइए क्या क्वेश्चन है। सर अगर हम स्क्वायर के डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या उसका एरिया मिलेगा हमें, स्क्वायर का? दैट इज अ गुड क्वेश्चन यार।
वन सेकेंड, ड्राइव ड्राइव कर लेते हैं यार, इसमें इतना सोचने की जरूरत है, लेट्स फिगर इट आउट। कहाँ है मेरे पास ये रहा शेप सा, दिस लुक्स लाइक अ स्क्वायर, है ना, लेट्स अज्यूम इट इज अ स्क्वायर। थोड़ा सा ऑफ हो गया बट ठीक है। तो वी हैव ए ए एंड ए। इसका हमारे पास डायगोनल का फॉर्मूला क्या आया था, अंडर रूट 2 ए, अंडर रूट 2 ए, ये था हमारा डायगोनल का फॉर्मूला, राइट। हाँ, अगर हम इसी फॉर्मूले में डालेंगे तो हो जाएगा हमारा। यस, इफ यू पुट देम इन दिस फॉर्मूला, हाफ भी लगाना पड़ेगा उसके आगे, बट यस विल गेट दी आंसर। दिख रहा है ना उसका आपको, यस सर, यस सर। अंडर रूट 2 ए इज द डायगोनल। दोनों डायगोनल सेम है उसमें स्क्वायर में, तो हमने सेम कर दिया, अंडर रूट 2 तो ये 2a स्क्वायर निकल के आ गया, डिवाइड बाय 1/2 है ही, तो फिर 2 से 2 कट गया, निकल के आ गया ए स्क्वायर विच इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। यस। जी, चलिए। ट्रेपेजियम, हाँ यहाँ तक पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, तो अब हम वी हैव कॉट अप नाउ। लेट्स मूव ऑन। ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम, दैट अ लॉट ऑफ पीपल फील दैट ये पैरेललोग्राम होता है, बट नहीं। पैरेललोग्राम का मेन की पॉइंट क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स आर सपोज टू पैरेलल टू ईच अदर, बट इसमें सिर्फ एक सेट ऑफ ऑपोजिट साइड होता है पैरेलल टू ईच अदर, उनको हम बोलते हैं बेसिस। ओनली द बेसिस आर पैरेलल टू ईच अदर। द एजेस, दीज आर कॉल्ड द एजेस, दीज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। Diagonals do not bisect each other, two sides are parallel to each other, parallel sides are called bases। ये आपकी मेजर प्रॉपर्टीज हैं ट्रेपेजियम की, और ये रहा ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी। When we draw a line perpendicular from any vertex to the base, you will get a height. Height will not be different because आपका हाइट सेम ही रहेगी दोनों के बीच में। काफी ऑब्वियस दिख रहा है, क्योंकि इसको उल्टा भी कर दोगे तो भी हाइट सेम ही रहेगी। आप इसको ऐसे लिटा के तो नहीं ले सकते हो वैसे भी, है ना, फिर तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही बिगड़ जाएगा आगे पीछे, अगर आप एक तरफ से लिटा दोगे। तो आप इसको पैरेलल साइड्स पे लिटा सकते हो, तो आपकी हाइट सेम ही रहेगी दोनों केस में, कैसे भी निकाल लो। और ये रहा आपका एरिया, ठीक है। पेरीमीटर का एरिया फॉर्मूला यहाँ लिखा नहीं हुआ है बिकॉज इट्स प्रिटी ऑब्वियस। व्हाट विल बी द पेरीमीटर? Let's call this L1, let's call this L2. A plus B plus L1 plus L2, obviously, right? समझ आया पेरीमीटर का फॉर्मूला यही कैसे आया है? आ ही गया होगा, आई एम श्योर। पेरीमीटर तो बहुत सब मोस्ट बेसिक पार्ट्स ऑफ मेंसुरेशन, यस सर। है ना। चलिए, नाउ वी कम टू आवर लास्ट फिगर इन 2D मेंसुरेशन, दैट इज कॉल्ड अ सर्कल। सर्कल की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑल आर वेरी बेसिक, बट वी स्टिल नीड टू कवर देम ऑल, सो दैट हम क्वेश्चंस को जब करें तो हमारे को ये सब चीज़ें याद रहेंगी। ये प्रॉपर्टीज में बताने की जरूरत वैसे तो नहीं होनी चाहिए, देखो बहुत ज़्यादा बेसिक है ये। दिस इज नॉट द काइंड ऑफ मैथ दैट यू विल बी एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू इन द एग्जामिनेशन, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न ऑल ऑफ दीज, बिकॉज हाउ एल्स विल यू डिस्टिंग्विश, अगर आपको एग्जाम में दिया नहीं है कि रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपीजियम है, या क्या है, राइट। डिस्टिंग्विश करने के लिए भी एंड एक अच्छा बेस बनाने के लिए ऑन द सब्जेक्ट मैटर जरूरी है प्रॉपर्टी जानना हर एक शेप की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल इज कि इसका एक सेंटर होता है। लेट्स कॉल दिस पॉइंट सी। इसका एक सेंटर पॉइंट होता है। इस सेंटर पॉइंट से एज को जो लाइन जाती है, इसको बोलते हैं रेडियस, विल कॉल इट आर, ठीक है। और ये रेडियस जो होता है, ये किसी भी पॉइंट को आप पकड़ लो सर्कल में, यहाँ पे ये पॉइंट पकड़ लिया, यहां से लाइन ड्रॉ करी, ये भी आर मिलेगा आपका, ठीक है। ये पॉइंट पकड़ लिया आपने सर्कल पे, यहां से लाइन ड्रॉ करी, ये भी आपका आर मिलेगा। एनी पॉइंट ऑन द एज ऑफ द सर्कल यू कैन पिक अप, एंड वहां तक का जो लेंथ डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, दैट विल ऑलवेज बी आर, ठीक है। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर इज बेसिकली अ स्ट्रेट लाइन। डायमीटर मैंने सेंटर में हटा दिया।
Diameter is a straight line that is passing through the center and connecting two points on the edge of the सर्कल। तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है अभी, ये आपका डायमीटर है। यहां से पकड़ के देख लो, ये भी आपका डायमीटर है। हम्म, समझ आया? ये होता है आपका डायमीटर। ठीक है। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये आर होगा, ये आर होगा, तो डायमीटर का हिस्सा हमारा निकल के आ जाता है 2r। मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूलाज मैं बताऊं, कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। दे आर ऑल वेरी बेसिक फॉर्मूलाज which if you just have a good understanding of the shape and you have good grasp, you've done enough practice, आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, आपके सारे फॉर्मूला वहीं पे बना सकते हो। ठीक है, चलिए, ये रहे हमारे फॉर्मूलाज pertaining to the circles। circumference is 2 pi r, area is pi r square। ठीक है, there is no perimeter, perimeter is called the circumference only। ठीक है, मूविंग ऑन, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल देख लो चलो। ठीक है, सेमी सर्कल कुछ नहीं, इट इज अ हाफ सर्कल। इसका जो सेंटर पॉइंट होएगा तो यहाँ पे होएगा, एंड इसका सेम चीज रहेगी। कोई भी आप पॉइंट पकड़ लो, एक रेडियस से होगा। ये वाला पॉइंट पकड़ लो, ये रेडियस होगा। ये पकड़ लो, ये रेडियस होगा। इसीलिए पेरीमीटर के अंदर पाई आर प्लस 2r है। सरकमफ्रेंस इसकी सिर्फ क्या होगी, पाई आर, क्योंकि हमने सर्कल को आधा कर दिया, तो 2 pi r डिवाइड बाई 2। ठीक है, प्रीटी बेसिक। चले आगे बढ़े। यस सर। चलिए, तो दिस ब्रिंग्स अ क्लोज टू आवर 2D मेंसुरेशन। ठीक है, इस चीज के साथ आपका 2D मेंसुरेशन कवर हो जाता है। आपके सारे शेप कवर हो चुके हैं। नाउ आई एम गोइंग टू पुट फोर्थ अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर 2D मेंसुरेशन, विल सॉल्व देम एंड देन वी विल मूव ऑन टू 3D मेंसुरेशन। और यार, इट्स ऑलरेडी 45 मिनट्स इनटू द लेक्चर। चलो जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चंस, अब टाइम कम डिले करेंगे। एंड योर स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। यस सर। यस सर। ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन। ठीक है, और एक और चीज, मेरी क्लास में आप लोगों को कभी भी मैं अप टिल अनटिल अनलेस आपका फेब्रवरी से पहले मैं आपको किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शंस नहीं दूंगा। ठीक है, मेरे साथ इफ नथिंग एल्स, जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे, जो भी आप करोगे, उसका आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि आपको, मतलब, आप खुद लेक्चर दे पाओगे। या फिर like, I will focus on the deep concepts much more than coming to एग्जाम सॉल्विंग। और वो सब वो हम करेंगे लास्ट में, करेंगे लास्ट के 1-2 महीने में। हम ऑप्शंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे, एलिमिनेशन मेथड भी सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे, अप्रोक्सीमेशन सीखेंगे, एस्टिमेशन सीखेंगे, वो सब सीखेंगे हम बाद में। बट हम पहले हम फोकस करेंगे बेसिक्स पूरा स्ट्रॉन्ग करने में। तो इसीलिए कोई क्वेश्चन के बाद ऑप्शन नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करो। आप लोगों के सामने है। डिफरेंस
क्यों, किसी ने कर भी दिया? सिमरन, हैव यू डन इट? सिमरन, इफ यू डन इट, ग्रेट। हाँ जी, चलो, आई विल ऑल्सो स्टार्ट सॉल्विंग नाउ। R1 R2 area formula we have as pi r square minus pi r1 square r2 square 2002. R1 plus R2 is this, ठीक है। पाई कॉमन निकालो, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। सर 49 का आंसर। या चैट में डालो अपना आंसर अभी, ठीक है। हो गया है तो वेरी गुड। चेक कर लो कोई गलती ना हो गई हो कहीं पे। सिमरन टेलर 49 is the answer. जितेश अग्रवाल also 49 is the answer. Very good guys, very good. बहुत बढ़िया है। अरे तो निकल जाएगा यहाँ से। R1 माइनस R2। ये this divisible by 22 2002, so it should be divisible by 22 11 1001। ये जाएगा कितने पे? फर्स्ट को टू 9, यस 91। कूल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। This becomes 91। सॉल्व आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस। हाँ वो तो लगा ही रहा हूँ, वो तो दिख ही रहा है सामने सामने, सर। वो तो दिख ही रहा है। इसको यू कैन राइट एज R1 प्लस R2 R1 माइनस R2, है ना। यस सर। यस सम सर। ऑफ एरिया हमको गिवन है, ये हमको गिवन है 91, है ना जी। तो R1 माइनस R2 हो जाएगा 91 मल्टीप्लाइड बाय 7। 91 से 91 काटो, R1 माइनस R2 इज 7 और R1 प्लस R2 इज 91। वी हैव ऑलवेज अज्यूम्ड कि जो हमारा वो है R1 इज द लार्जर वन, तो इन दोनों को ऐड कर दो। 2R1 इज इक्वल्स टू 98 इज इक्वल्स टू 49। यस सर। वेरी गुड गाइस, जिसका आंसर सही निकला है वेरी गुड। किसी जिसको समझ नहीं आया, कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर विल जल्दी से 2-3 क्वेश्चन और करके 3D पे चलते हैं। एनीबॉडी हैज एनी डाउट्स? नो सर। नो सर, नो सर। चलो वेरी गुड, डन। वेरी गुड, वेरी गुड। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 second गाइस। Answer has been got out yet. चलो, I will also start doing now. Length exceeds breadth by 200%. So we can say L is equals to exceeds its breadth by 200%.
सीड्स है तो ब्रेड से बड़ा प्लस हो तो 3b, एल इज इक्वल टू 3b। ये है तो हमारा एरिया आ जाता है 108 मीटर स्क्वायर। हम्म। सर 18 is the answer. एल इंटू बी, सॉरी 1 सेकेंड। सिक्स बी स्क्वायर, तुम्हारा बी इज इक्वल टू 6 एंड एल इज 18। यस, 18 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। किसने निकाला था वो? जितेश। वेरी गुड दिपेश। दिपेश है, जितेश बोल रहे हो? जितेश ना? हाँ जी, यस सर। हाँ जी, हाँ जी। वेरी गुड जितेश, वेरी गुड। 18 is the correct answer. We will do a couple of more questions before moving on to 3D. Hmm. ओके, उनको बेस राइट भी करनी तो बहुत सिंपल है। 1/2 multiplied by 4x multiplied by 5x is equals to 100. Cool. Uh, let's make this 2, 10. This x square is equals to 10. हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या होगी हमारी? 9x स्क्वायर, 90। समझ आया सबको? किसी को कुछ और आंसर आया? √410। नो जितेश, इस बार आपका आंसर गलत आ चुका है। अच्छा नहीं, इसमें अंडर रूट भी निकालना है मेरे को। यस, यू आर करेक्ट। दिस इज स्क्वायर, सो 410 तब भी नहीं आएगा अंडर रूट वैसे जितेश। अब चलो, आपने सही चीज बताई मेरे को। लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, दिस इज द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। 90 का अंडर स्क्वायर करना है तो दिस विल बी 3/√10। ये आंसर। √410 कैसे आया आपका जितेश? सर सर रिपीट करना एक बार आप। मैं रिपीट कर देता हूँ। बिल्कुल ठीक है, तो हमको एरिया गिवन है ना? और एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला है? हाफ बेस हाइट, है ना? करेक्ट है यहां तक तो? सर इसका आंसर मेरा भी 41√10 आ रहा है। कोई बात नहीं। सर 41 इससे रूट 10 आ रहा है? यस सर, मेरा 41√10। नो नो, 41√10 इससे कैन नॉट बी द आंसर। इससे x की वैल्यू आ रही है, हाइपोटेनियस नहीं निकल रहा है इससे। जो 10 आ रहा है √10, इट विल बी द सर ये अंडर रूट हाइपोटेनियस, 10 मतलब आएगा x एक्स का इजिकल वैल्यू टू। आएगा। हाइपोटेनियस नहीं है यहाँ पे ये। सर ये अंडर रूट 10 आएगा एक्स इजिकल टू। अरे हाँ, तो वो ठीक है, मैंने x² = 10 लिखा है यस सर, यस सर। ना। x², क्योंकि और क्यों लिखा है मैंने x²= 10? क्योंकि हाइपोटेन्यूज का जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या कहता है? सर स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स ये ना। जो 9x² लिखा है, आई थिंक दैट सर यहाँ पर ये 4x एंड 5x फोर में एक्स एंड x फाइव की एक्स है वैल्यू। सर, उसका हमें हाइपोटेनस निकालना चाहिए। यस सर। तो फोर उसमें एक्स एंड x फाइव का एक्स वैल्यू 10 डाल देंगे ना, अंडर रूट 10 हो जाएगा फिर। ठीक है, चलो ठीक है। अब सबने बता दिया है। यस सर। चलो ठीक है, अब मैं बताता हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा, एक एक स्टेप करूंगा, ठीक है? सारा हटा देता हूँ मैं। एक यस एक सर। स्टेप करूंगा और फिर बताना कहाँ गलत जा रहे हैं हम लोग। एरिया इज इक्वल्स ओके। टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट है? एरिया का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू लेंथ बेस इनटू ब्रेथ। इंटू यस हाइट, सर। यस सर। है ना? यस ठीक सर। है।
बेस और हाइट का हमको रेशो गिवन है, तो हम लिख सकते हैं 4x मल्टीप्लाइड बाय 5x। ठीक है, x अज्यूम कर लिया मैंने, कुछ भी है जो उनको एक्चुअल लेंथ निकाल के देगा मेरे को। तो यहाँ तक यस ठीक सर। हो गया। यस सर। यहाँ से 2 को हटाओ, ये इसको कर दो, ये क्या बचा 10x² है कि यस नहीं। सर। यस और सर। इसकी वैल्यू क्या आई है 100, यस सर। है ना। अब ये 10 से ये काट दो, x² की वैल्यू आ गई है 10। अब मत करो अंडर यस रूट, सर। तो फिलहाल के लिए मत करो अंडर रूट, ठीक है। ओ हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हम क्या करें, क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे ना। सर, हम रिएंट और बेस तो हमारा 4 और 5 है। आएंगे भाई, उस पे भी आएंगे, ठीक है। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए स्क्वायर यूज करेंगे ना हम लोग, पाइथागोरस यस थ्योरम सर। यूज करेंगे ना। तो इसीलिए स्क्वायर को मैंने छेड़ा नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैंने स्क्वायर को वही छोड़ा है। हम्म। अच्छा, समझ आ गया मैंने क्या गलत किया, ठीक है। तो आपका 4x² प्लस 5x² ये निकालना था, मैंने 4x² और 5² कर दिया सीधा। 16 प्लस 25x², तो ये आ गया आपका 41 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, जो हमको यस निकालना है। सर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाँ तो ठीक है आप लोगों का आंसर भाई, √410। सही आया आप लोगों का आंसर, करेक्ट है। थैंक यू फॉर यस पॉइंटिंग सर। आउट माय मिस्टेक, सही कह रहे थे आप लोग। यहाँ गलती कर दी थी मैंने, स्क्वायर ही नहीं लेते 4 और 5 के। ठीक है, चलिए एक और सवाल करेंगे, उसके बाद 3D मेंसुरेशन पे आएंगे, ठीक है। वेरी गुड, आप लोग के तो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी काफी क्लियर हैं। हम्म, चलो ये बढ़िया है, यही करते हैं, ट्रायंगल का एक और करते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन, वन साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज थ्राइस द अदर, hypotenuse is 12 centimeter, what is the area of the triangle। बेसिकली ये कहा गया है हमको। हम्म हमको एरिया निकालना है, तो एरिया विल बी हाफ x मल्टीप्लाइड बाय 3x, 3/2x², ठीक है। ये हमारा एरिया है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं अब सीधा ही। 144 शुड बी इक्वल्स टू 10x² एंड 10 विल बिकम व्हाट, x² विल बिकम 144/10, यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दो, तो हमारा 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 144/10, यस सर, सही है। 726 डिवाइड 21.6। 21.6 यस सर। सेंटीमीटर ये स्क्वायर। सही है सर। करेक्ट निकाला इस बार मैंने सब। यस सर। 6/5 पुस्का का इस बार ये आया है, पुस्का आपका इस बार ये आंसर है 6/5, √6/5। नो सर, नो सर, नो सर, मैंने सीधे हाइपोटेन्यूज पे रख दिया। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब 3D मेंसुरेशन पे चलते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर हमारा ऐसे ही चलता रहेगा सिस्टम, ठीक है यस ना। सर। और यस सर। क्वेश्चंस करके यू कैन ऑलवेज DM टू मी, ठीक है। डाउट्स वाउट सॉल्व करने के लिए आप DM कर सकते हो। और हम एक कम्युनिटी पे भी काम कर रहे हैं, एक टेलीग्राम कम्युनिटी और व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि बेसिकली सिर्फ डाउट सॉल्विंग के लिए ही बनेगी, टू हेल्प एस्पिरेंट्स कि वो उस पर अपना डाउट डाल सकते हैं, एंड वी विल ऑब्वियसली बी आंसरिंग दोज डाउट्स। चलिए, ओके सर। my yeah, stop share and let me share the screen once again, 3D mensuration। हाँ जी, ये आ गए हम 3D मेंसुरेशन पे अब, ठीक है। स्लाइड इज विजिबल राइट, चलो गुड। 3D mensuration, mensuration deals with measurement of geometrical figures and their parameters like area, volume and surface area, ठीक है।
3D mensuration focuses on solid figures having 3 dimensions: length, breadth and height. अभी तक जो हमने फिगर देखे थे सारे के सारे 2D थे, ठीक है। बेसिकली 2D फिगर आपके पेपर पे ही एग्जिस्ट करते हैं, मतलब आप उनको रियल वर्ल्ड में अगर आप उनको देखना चाहो तो आप वैसे 2D फिगर रियल वर्ल्ड में नहीं देख सकते हो। वो आपको या तो कहीं ड्रॉ करना है या फिर कुछ आपको इमेजिन ही करना पड़ेगा। रियल वर्ल्ड में आपको सिर्फ और सिर्फ 3D फिगर ही मिलते हैं, बिकॉज रियल वर्ल्ड इज इन 3D ओनली। सबको पता ही होगी ये बात तो, बट यस। सो 3D फिगर्स में एक और पैरामीटर आ जाता है जिसको हम बोलते हैं हाइट। अभी तक हम सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ पे ही फोकस कर रहे थे, 3D में आप कैसे एक और आ गया है फिगर विच इज कॉल्ड हाइट। मैंने ये क्यूबॉइड बनाने का ट्राई किया है, गंदा सा बनाया है लोग, बट लेट्स डील विद इट, जैसा भी है कोई बात नहीं। कि ये आपका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पे कि जो अभी हमने रेक्टेंगल या स्क्वायर या जो भी चीजें पढ़ी थी वो ऐसे थी, इन वन प्लेन, इन दिस इन फ्रंट प्लेन, है ना, यहाँ वाले प्लेन पे थी। बट हम जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें एक ये वाला प्लेन भी है, एक ये अंदर डेप्थ बोल लो, हाइट बोल लो, कुछ भी बोल लो, वो भी है ना। एक बेस भी है पूरा एक। तो इस बार हम अलग अलग प्लेन्स में पढ़ने वाले हैं चीजों को। चलिए मूविंग ऑन। की कॉन्सेप्ट्स ऑफ 3D मेंसुरेशन, ठीक है। नंबर 1 इज टोटल सरफेस एरिया। अभी तक हमने एरिया पढ़ा था। सरफेस एरिया, कोई भी चीज, ये बुक है यहाँ पे, ठीक है, क्यूबॉइड की शेप में होती है बुक्स। यू कैन सी राइट, इट्स अ क्यूबॉइड, इट हैज अ हाइट, इट हैज अ लेंथ, इट हैज अ ब्रेड्थ, इट्स अ क्यूबॉइड, राइट। तो इसका सरफेस एरिया क्या है? ऑल द प्लेसेस वेयर आई कैन टच एनीथिंग दैट हैज अ सरफेस इज हैज अ सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस होता है ऊपर की परत, कह लो कुछ भी कह लो। सरफेस इज व्हाट यू कैन टच, व्हाट यू कैन टच एंड फील, ठीक है। तो सरफेस एरिया ये होता है आपका। नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ CSA और LSA इन दिस, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसको कर्व सर्फेस या लैटरल सर्फेस एरिया बोल लो, इफेक्टिवली दोनों सेम चीज ही होती है। एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सरफेस एरिया देखा, बट वॉल्यूम क्या है इस बुक की? हम्म, क्या होल्ड कर सकता है ये, कितना अमाउंट इसके अंदर आ सकता है ना। आ रखे हैं इसमें तो इतने सारे पेजेस आ रखे हैं, इनका कुछ ना कुछ वेट है, कुछ और भी है, लेटर है, इंक है, 100 चीजें हैं। तो क्या वॉल्यूम है, व्हाट हाउ मच कैन इट होल्ड, ठीक है। वॉल्यूम वो होता है आपका कि आप कोई भी फिगर को यूं अज्यूम करो और उसके अंदर कोई भी लिक्विड या गैस भरो। कोई भी फिगर ले लो, 3D फिगर ऑब्वियसली, कोई भी फिगर हो आपका, एनीथिंग, चाहे आपका ये फोन हो। फोन इज ऑल्सो मोस्ट लाइकली इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विद शॉर्ट आउट छोटे बहुत एजेस वगैरह। तो इसमें आप जो चीज भर सकते हो, लिक्विड या गैस, वो आपका वॉल्यूम है, जितना भर सकते हो, ठीक है जी। चलिए सीधा घुसते हैं अपने फिगर्स में। सबसे पहला फिगर, सबसे बेसिक फिगर, क्यूब। क्यूब इज अ स्क्वायर इन 3 डायमेंशन। जो हमने स्क्वायर पढ़ा था वो ही हमारा क्यूब होता है, ठीक है जी। ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर ये ए है, ये भी 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 ए है, अंदर जो लाइनें बन रही हैं वो भी सब ए है, सब कुछ ए है। ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। 3D फिगर्स के अंदर ये चीज जाननी जरूरी होती है, हाउ मेनी फेसेस, हाउ मेनी एजेस, हाउ मेनी वर्टिसेस। कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर वर्टिसेस? एनीवन? सर वर्टिसिक्स का हिंदी मीनिंग होता है किनारा, जो होता है किनारा। करेक्ट, करेक्ट, किनारा कह लो। एक्चुअल डेफिनेशन होती है जहां पे 2 लाइन या 3 लाइन मीट कर रही हैं किसी भी फिगर के लिए। वर्टिसेस सिर्फ 3D में नहीं, वर्टिसेस 2D में भी होती हैं। जो मैं पेरीमीटर से था, मैंने टर्म ये फिर से तब भी यूज की थी मैंने, वर्टिस, किसी भी एक वर्टिस पे चलना स्टार्ट करो, राइट। एनी फिगर जहां पे आपकी 2 लाइनें मीट कर रही हैं, वो आपका वर्टिस बन जाता है। दिस इज द वर्टिस जहां पे 2 लाइन मीट कर चुकी हैं, ठीक है। Each face is a square. All angles are right angles. It has 2 types of diagonals. One is a face diagonal and the other is a space diagonal. Face diagonal is should be obvious. नाम से समझ में आ रहा है, फेस के ऊपर जो डायगनल है, यानी कि जो यहाँ पे जो आपका डायगनल है, ये आपका फेस डायगनल है।
ठीक है। स्पेस डायगोनल थोड़ा दिखाना मुश्किल होता है, बट आई विल ट्राई। ठीक है, आई विल ट्राई टू शो यू हाउ अ स्पेस डायगोनल लुक्स। इट्स अ लिटिल हार्ड टू। एक स्क्वायर, एक दूसरा स्क्वायर भी बन जाए, आर स्क्वायर बन जाए, चलो बन ही गया स्क्वायर। ये आपका मैंने एक सॉर्ट ऑफ क्यूब बना दिया है। अब जो आपका स्पेस डायगोनल होगा ना, वो आपका इधर वाले इस पॉइंट को ए कह देते हैं, और जो ये पीछे वाला पॉइंट है, पीछे वाला जो वर्टिस को बी कह देते हैं। ए और बी को मीट करने वाला इन इज द स्पेस डायगोनल। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को कि जो आपका ये बुक ही ले लेते हैं। ठीक है, इस बुक का ये पॉइंट और इस बुक का ये वाला पॉइंट, इन दोनों को जो लाइन मीट करवाएगी वो हमारा स्पेस डायगोनल होगा। फेस डायगोनल तो सिंपल है, ये सामने फेस है, इसका डायगोनल फेस डायगोनल। इसका जो अंदर जो लाइन मीट करवा रही है ऑपोजिट एज के पॉइंट्स को, वो हमारा स्पेस डायगोनल होता है। यहां वाला पॉइंट जब यहां वाले पॉइंट से जिस लाइन में मीट करेगा वो स्पेस डायगोनल होगा। एनी डाउट इन दिस? नो सर। चलिए, लेट्स मूव फास्ट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्यूब के फॉर्मूलाज। ठीक है, वेरी वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बट स्टिल लेट्स delve deeper into these. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी तो मैथ्स पूरी ही होती है। बाद में देखना इनको, इन दोनों को बाद में देखना। सबसे पहले वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है। इनको भी मत देखो फिलहाल के लिए। सबसे पहले वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया था कि उसमें हम जो भी चीज भर सकते हैं, राइट। कोई भी लिक्विड या गैस, लिक्विड या गैस क्यों? क्योंकि वो पूरा भर देता है ना। लिक्विड आपका, कोई भी आपने कप लिया, कोई भी चीज ली, ऐसे कुछ टम्बलर टाइप का लिया, इसमें लिक्विड भरोगे ऊपर तक वो पूरा भर देगा इसको, कुछ भी जगह नहीं बचेगी अंदर। ऐसे नहीं होगी यहाँ पे एक छोटा सा 1 सेंटीमीटर क्यूब का एरिया बचा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नहीं ना। लिक्विड पूरा भर देगा, सेम गैस। ठीक है, अगर इसको मैं ऐसे यहाँ बंद कर दूं, अब इसके अंदर एक गैस है जिसने उसको पूरा भरा हुआ है, नहीं होती तो वो वैक्यूम क्रिएट हो जाता और ये फट जाता। बिकॉज एक गैस है, वो रेजिस्टेंस डाल रही है बाहर की तरफ, इसीलिए ये फट भी नहीं रहा है। ठीक है, चलिए। तो वॉल्यूम क्या है आपका? जितना वो कैपेसिटी होल्ड कर सकता है, जितना उसके अंदर हम होल्ड कर सकते हैं चीजों को, जितना उसके अंदर चीज आ सकती है, राइट। तो आपका वॉल्यूम क्यूब की टर्म में होता है पहली चीज तो। ठीक है, ये चीज मैंने पहले ही बताई थी। यूनिट्स को प्लीज ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड अ गुड वे टू थिंक अबाउट इट इज कि आप फॉर्मूला को बाद में देखो, पहले आप ये सोचो कि आप किस चीज की बात कर रहे हो। एरिया इज ऑलवेज अ 2D थिंग। एरिया इज ऑलवेज अ 2D थिंग, वेदर यू टॉकिंग अबाउट अ 3D ऑब्जेक्ट, उसका जो सरफेस एरिया है वो एक 2D चीज ही है ना। अभी हम ये सरफेस एरिया और ये सब सर्फेस, लेटर सरफेस एरिया की बात करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। बट बेसिकली ये रेक्टेंगल है ना, ये भी रेक्टेंगल है ना, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, राइट। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका जो सारे रेक्टेंगल है, इनका एरिया है, ये सारे 2D में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, तो आपका एरिया हमेशा 2D में ही एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए वो हमेशा स्क्वायर्स की टर्म में पाएगा, स्क्वायर की टर्म में। और वॉल्यूम क्योंकि 3D में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आप इसमें एक अंदर वाली चीज भी लेके चल रहे हो, वो आपका क्यूब की टर्म में आएगा हमेशा। क्यूब, वॉल्यूम विल ऑलवेज बी इन टर्म्स ऑफ क्यूब, इसलिए वॉल्यूम की यूनिट भी हमेशा यूनिट क्यूब के फॉर्म में होएगी। कुछ भी यूनिट हो, सेंटीमीटर, मीटर, लीटर, ये वो। भाई इस टाइम पे वेटिंग रूम में आ रहे हो, हटो, तुम्हें नहीं एंट्री देंगे हम। 1 घंटे बाद आने का क्या पॉइंट है? हम्म, हाँ जी। तो वॉल्यूम समझ आया आप लोगों को, है ना? थोड़ा सा आई नो इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, बट एक बार थोड़ा इसके इस चीज से आगे बढ़ोगे तो वो आपके जहन में बैठ जाएगी चीज की, हाँ वॉल्यूम। इसीलिए मैं उस आपको गैस और लिक्विड से समझाना चाह रहा था कि उसके अंदर कितना कैपेसिटी है, कितना आप उसके अंदर डाल सकते हो। और वॉल्यूम वही चेक करने के लिए होता है कि हम एक जो फिगर बना रहे हैं, हमने एक ये चीज खड़ी करी है, ये बिल्डिंग कह लो या फिर ये अलमारी कह लो या कुछ कैबिनेट कह लो, उसमें हम कितना भर सकते हैं, व्हाट इज द कैपेसिटी इट कैन होल्ड, राइट। ठीक, चलिए।
अब आते हैं हम ये दो टाइप के सरफेस एरिया पे, टीएसए एलएसए। टीएसए स्टैंड्स फॉर टोटल सरफेस एरिया and LSA stands for lateral surface area। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया आपका बेसिकली क्या है कि सारे के सारे जो फेस हैं, सारे के सारे फेस जो हैं एक ऑब्जेक्ट के, उन सब का सम ऑफ एरियाज क्या है, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया। जो भी हमारा फिगर है, अभी हमारे फिगर हार्ट में क्यूब है, उसमें जितने भी फेस बन रहे हैं उसके उसके सब का एरिया का सम इज द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, lateral surface area is the sum of all surface areas after removing this and this। हाइट, ये टॉप और बेस हटा दो। तो इसको इमेजिन करने का अच्छा तरीका क्या है कि अगर आप एक रूम बना रहे हो, अगर आप एक रूम बना रहे हो कहीं पे अपने घर में, या फिर एक खाली प्लॉट में एक रूम बना के रख रहे हो आप, और वो क्यूब की शेप में बन रहा है वो रूम, है ना, तो उसमें क्या है, आपको आप लोगों को दीवार बनवानी पड़ेगी, ईंटें लगवानी पड़ेंगी, है ना। तो आप दीवार ऊपर बनवाओगे नहीं, नीचे बनवाओगे नहीं, आप साइड में दीवारें बनवाओगे, है ना। लैटरल सर्फेस एरिया, अपनी सारी एजेस पे आप दीवार बनवाओगे कि हाँ भाई ये साइड दीवार, यहाँ दीवार, यहाँ दीवार, यहाँ दीवार, ऊपर छत, नीचे कुछ भी मार्बल मुर्बल जो भी डलेगा, ऊपर छत डलेगी, बट दीवार आपकी सिर्फ साइडों में लगेगी। तो लैटरल सर्फेस एरिया को इमेजिन करने का ये तरीका अच्छा है कि आपके जो टॉप और नीचे वाला हटा दो, आसपास में आपका जो एरिया बन रहा है वो, ठीक है। इमेजिन यूर इन द सेंटर ऑफ द क्यूब और वट एवर फिगर इज इन योर माइंड, आप उसके बीच में बैठे हुए हो। टोटल सरफेस एरिया इज द सरफेस एरिया ऑफ ऑल दी साइड्स, ऑल द फेसेस का सरफेस एरिया मिला के इज द टोटल सरफेस एरिया। एंड लैटरल सरफेस एरिया जो लैटरली एग्जिस्ट कर रही हैं, टॉप और बेस के अलावा लैटरली जो भी एग्जिस्ट कर रही है उन सबका सरफेस एरिया। ठीक है, एनी डाउट्स इन दिस? नो सर। चलिए, ग्रेट। ये स्पेस डायगोनल का फॉर्मूला नोट कर लो। ठीक है, √3a। Okay, then moving on, cuboid। क्यूबॉइड क्या है आपका? रेक्टेंगल को बस 3D फॉर्म में कर दिया बेसिकली, तो और कुछ भी नहीं है। रेक्टेंगल का जो है ऑपोजिट फेसेस आर इक्वल रेक्टेंगल्स। ठीक है, क्या मतलब हुआ इस लाइन का, ऑपोजिट फेसेस आर इक्वल रेक्टेंगल्स? इट मीन्स दैट जो ये फेस है और जो यहाँ पे एक फेस बनेगा इसका, जो छुपा हुआ रहता है 3D व्यूइंग में, जो कि आपका ऐसे ऐसे करके जो बनेगा, जो ये वाला फेस बनेगा, ये दोनों सेम रेक्टेंगल है। दैट इज व्हाट इट मीन्स, ये और ये सेम रेक्टेंगल है, दिस इज व्हाट इट मीन्स। ठीक है, ये जो आपको बिल्कुल सामने वाला फेस है और जो ये जो सबसे पीछे वाला फेस बनेगा वो सेम रेक्टेंगल है। दिस इज व्हाट द फर्स्ट प्रॉपर्टी मीन्स कि opposite faces are equal rectangles, and that is very obvious also, because otherwise how else can a cuboid exist? Can a cuboid exist अगर ये यहाँ पे इतना लंबा है और अगला वाला इतना सा है? इसका क्यूबॉइड बन सकता है क्या? ये क्यूबॉइड बनेगा अगर हम इसका 3D फिगर बना भी देंगे पूरा? दिस विल नॉट बी अ क्यूबॉइड, राइट? दिस विल बी समथिंग एल्स। ठीक है जी, all angles are right angles, it has two types of diagonals, again phase diagonal and space diagonals। ठीक है, रेक्टेंगल में हमारे लेंथ ब्रेड थी, इसमें लेंथ और ब्रेड होती है और साथ में होती है हाइट। आई जस्ट चलो यही मार्क कर देता हूँ मैं। ये है आपकी लेंथ, ये है आपकी ब्रेड्थ, ये है आपकी हाइट। ठीक है, और एक और चीज, ये तीनों इंटरचेंजेबल होती हैं, किसी को कुछ भी मार्क कर दे। ठीक है, मैथ्स इतना ऐसे नहीं होता है मैथ्स की आप एक चीज आगे पीछे कर दोगे तो फिर हिल जाती है मैथ्स, नहीं, मैथ्स सॉलिड होती है तो मैथ्स सॉलिड होती है। तो अगेन आप इसको लेंथ बोल सकते हो, इसको ब्रेड्थ बोल सकते हो, इसको हाइट बोल सकते हो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। ठीक है, सो नाउ वी कम टू टोटल सरफेस एरिया। इट इज टू द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एरिया ऑफ ऑल साइड्स, है ना। ये था हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो ये फाइनल फॉर्मूला है, बट अगर आप इसको वैसे देखो, दिस वॉज आवर एल, दिस वॉज आवर बी, दिस वॉज आवर एच,
तो ऊपर वाले का एरिया हो गया LH, इसके साइड वाले पे आएंगे BH, उसके साइड वाले पे आएंगे LB, है ना। और ये सारे फिर से रिपीट होंगे आपके LH प्लस BH प्लस LB, ये सब आपका सम हो रहा है। ये आपका टोटल सरफेस एरिया है। इसके अंदर से कॉमन निकाल निकाल के ये फॉर्मूला आ गया फाइनली, 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कमिंग टू द लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया आपका अभी अभी बताया था, ठीक है। इमेजिन यूर इन सिटिंग इन अ रूम, उसका आपको दीवारें बनवानी है, आपको जो आपने एक रूम बना के उसमें दीवारें बनवानी है, तो वो सारी दीवारें आपका लैटरल सरफेस एरिया है ना। तो लैटरल सरफेस एरिया के लिए हम टॉप और बॉटम को नहीं कंसिडर करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ साइड्स को कंसिडर करेंगे, LB and H। तो आपका एक ये साइड हो गई हमारी, एक ये साइड, एक इसके जस्ट पीछे ऑपोजिट वाली और एक इसके इधर वाली, है ना। तो आपका इसका और इसका सम कितना हो जाएगा? LB प्लस BH। अच्छा ठीक है, हाँ। This is the B, this is the L and this is the H, ठीक है। So we get LH plus BH plus LH plus BH gives us 2H L plus B। ठीक है, बट अगेन अगर आप रटोगे इस फॉर्मूला को तो फिर वही हो जाएगा, आपने जिस तरह मार्क किया है उसमें आप आगे पीछे हो गया, आपका फॉर्मूला बिगड़ गया, वही हुआ। अभी जो मैंने यहाँ पे B था, यहाँ पे H था, उससे फॉर्मूला अलग बन के आ रहा था, उससे मेरा यहाँ पे 2BL+H बन के आने वाला था मेरा फॉर्मूला, बट बिकॉज ये फॉर्मूला यहाँ लिखा है तो मैंने यहाँ पे चेंज करा। बट अगर मैं फॉर्मूला रटे बैठा तो मैं फंस जाता यहाँ पे कि अरे भाई ये कैसे हो गया, ये क्या हुआ नहीं हुआ, बट बिकॉज मैंने अंडरस्टैंडिंग है, मेरे समझ है, तो फिर मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, मेरा फॉर्मूला निकल के आएगा, हमेशा ठीक आएगा और मेरा आंसर भी ठीक आएगा, ठीक है। वॉल्यूम जस्ट लाइक द क्यूब, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल साइड्स, L into B into H, and the space diagonal is given by this formula। ठीक है, सिलेंडर पे आ जाएं। कुछ और डाउट है क्यूब के बॉडी में तो अभी पूछ लीजिए। नो डाउट्स? नो सर। चलो ठीक है, नो सर, थैंक यू। चलिए, सिलेंडर, अगर आपको सिलेंडर इमेजिन करना हो, वैसे तो इमेजिन करने में दिक्कत नहीं है, सिलेंडर्स आर अ वेरी कॉमन पार्ट ऑफ ऑल ऑफ आवर लाइफ, बट इमेजिन अ सर्कल एंड आपने सर्कल को लंबा खींच दिया है, बस ये होता है आपका सिलेंडर, है ना। बट सिलेंडर वी आर फुल ऑफ, आवर लाइफ आर फुल ऑफ सिलेंडर्स, दिस इज ऑल्सो अ सिलेंडर, राइट। अ पेन इज ऑल्सो अ सिलेंडर ओनली, नॉट अ परफेक्ट सिलेंडर, क्योंकि ऊपर भी कुछ कुछ है, ये भी कुछ कुछ है, बट इट इज अ सिलेंडर। अगर आप इसका ये कैप हटाओ तो ये तो एक प्रॉपर सिलेंडर बन के आ गया आपका। Cylinders are everywhere in our life. Cylinders are a very important part of our lives. ठीक है। Number one property, it has two circular faces and one curved surface। ठीक है, इसके अंदर एक चीज होती है called the axis। हमारा एक्सिस क्या होता है? यहाँ पे एक हमारा सेंटर होएगा, क्योंकि ये सर्कल है ना, हर सर्कल का एक सेंटर होता है, ये सर्कल होगा, और इससे से कोरिलेटिंग एक और सर्कल नीचे बनेगा, उसका भी सेंटर होगा। एक्सिस इज अ लाइन that is joining both of these centers। ये हमारी लाइन जो है ये हमारी एक्सिस है, और यही हमारी, इसी का जो लेंथ है वो हमारी हाइट है, ठीक है ना। दिस लाइन इज द एक्सिस, और जो इसकी लेंथ है वो हमारी हाइट है, दैट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। रेडियस इज सपोज टू बी द सेम इन अ सिलेंडर,
ठीक है। आगे चल के एक फ्रस्ट्रम करके एक चीज आती है, उसमें अलग अलग रेडियस होते हैं, बट सिलेंडर के अंदर रेडियस दोनों सर्कुलर फेस के सेम होते हैं। ठीक है। इसके अंदर कोई लैटरल सरफेस एरिया नहीं होता है, इसका होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट। आपने पहले देखा था एक एल एस ए सी एस ए दो टर्म्स थी। अभी तक हमने पढ़ा लैटरल सरफेस एरिया। हमने उसको इस तरह से इमेजिन किया कि अच्छा भाई हमको रूम में दीवार बनानी है, तो फिर हमारे अच्छा ये चार दीवार पे बनेगी। ओके, ये हमारा लैटरल सरफेस एरिया हो गया। सिलेंडर के केस में देयर इज नो लैटरल सरफेस एरिया, देयर इज अ कर्व्ड सरफेस एरिया, बट दे आर बोथ द सेम थिंग। दे आर बोथ द सेम थिंग, सो डोंट गेट टू कंफ्यूज विद द टर्मिनोलॉजी कि अरे सी एस ए एल एस ए, नहीं, एक ही चीज, दोनों चीज एक ही चीज है। ठीक है। चलिए, प्रॉपर्टीज में कोई डाउट किसी को? नहीं, चलो मूविंग ऑन। ये रहे आपके इसके फॉर्मूलाज। कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, एंड ये सब। सबसे पहले तो वॉल्यूम पे ही आते हैं। एच क्या है हमारी? एच इज द हाइट विच इज द लेंथ ऑफ द एक्सिस, है ना। और पाई आर स्क्वायर तो हमारे सर्कल का एरिया है। तो हमने बस अपने सर्कल के एरिया को ही मल्टीप्लाई कर दिया है हाइट से, और वो हमारा निकल के आ गया है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये हमारा एच है, ये हमारा आर है। आर स्क्वायर एच, अगर किसी को समझना है, आर इसका रेडियस है, जो सर्कल जो हमारे ऊपर और नीचे जो दो सर्कल है उनका रेडियस है आर। ठीक है। और जो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ दिस सर्कल प्लस एरिया ऑफ दिस सर्कल, राइट। तो पी एस ए इज इक्वल्स टू सी एस ए प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम। ठीक है। ये फॉर्मूला जरूरी है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका काम आएगा। ऐसे तो बहुत बेसिक है, बट आपके क्वेश्चन इतने बेसिक नहीं आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन जिसमें आते हैं कि आपके सिलेंडर में से मैंने यहाँ पे कोन काट दिया और यहाँ मैंने काट दिया हेमिस्फेयर, अब बताओ इसका क्या है टोटल सरफेस एरिया, ऐसे इस टाइप क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला आप लोगों को भी लिखवाया है। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को कभी कभी लाइफ में डाउट ना रहे। और इसको अगर एकदम जनरेट करना है फॉर ऑल थ्री डी ऑब्जेक्ट, इसको कर दो एल एस ए, बस खत्म। अब कोई भी थ्री डी ऑब्जेक्ट आपके सामने आ जाए, आपको बोला टी एस ए, तो आपके पास टी एस ए का फॉर्मूला यही रहा भाई, सामने है। कर्व सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट, एंड देन एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम। ठीक है, सबने ये फॉर्मूला नोट कर लिए, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन तो नहीं पढ़ा आज। आई थिंक वी आर डन आज की क्लास के लिए फिर तो। वेरी गुड। सिलेंडर तक ही करना था आज हमको। एनी डाउट्स इन दिस गाइस? कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर उसके बाद, नहीं तो अगर कोई डाउट नहीं है तो। नो डाउट्स? कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद वी आर डन फॉर टुडेज लेक्चर। ये रे क्वेश्चन दिख रहे हैं आप लोगों को? क्वेश्चंस ठीक है। पीवाईक्यू से निकालने की कोशिश की मैंने क्वेश्चंस को। देश अग्रवाल एडमिट, ऑलरेडी देश अग्रवाल है, अच्छा चला गया कहीं और। ओके कूल। हाँ जी, तो कहाँ पे थे हम? हाँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज वॉल्यूम इज 343 सेंटीमीटर क्यूब। चलो सिंपल है ये तो। टू नाइन कौन तो फोर कुत्ता है? आयो
चलो, नाउ आई विल स्टार्ट डूइंग। काफी सिंपल है, तो सिर्फ मैथ्स ही है। ए क्यूब इज इक्वल्स टू 343 सेंटीमीटर क्यूब। हमको निकालना है टीएस है उसके बाद। कूल। 343 किसका क्यूब है यार? सेवन का क्यूब है। ठीक है, फिर तुम्हारा टीएस से सिंपल है। टीएस ए इज इक्वल्स टू एल एस ए प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम 4a² प्लस a² प्लस a² equals to 6a² is equals to 6 multiplied by 7 का स्क्वायर। Six into 49 can write it as 51 300 294 centimeter squared. Yes, 294 centimeter squared is the correct answer for the first one. Very good. तो बड़े फास्ट हो रखे हो। सिलेंडर ऑफ रेडियस इज दिस, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो सीधा फॉर्मूला पुट करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला था πr²h। Diagonal of a cube whose edge is 4 centimeter। बट ये क्वेश्चन में ये नहीं बताया, स्पेस डायगोनल पूछा होगा आई गेस। इसको स्पेस डायगोनल कर दो यार, दिस इज स्पेस डायगोनल ऑब्वियसली। स्पेस डायगोनल वाज √3a becomes √3 multiplied by 4 √3। ठीक है, डन है सारे सवाल। हो गए सबके? किसी को डाउट हो, कुछ चीज समझ नहीं आई हो? वेरी गुड सिमरन। चलो भाई, फिर अपना मीटिंग को आज यहाँ एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आई नो लेट हो गया था। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद। थैंक Thank यू you, sir. गाइस। बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, बाय गाइस, बाय। आई होप यू एंजॉयड।